प्यार का तराना अगर भोजपुरी फिल्म की हम बात करें तो आज जो है इस फिल्म की शूटिंग लगभग 1 हफ्तों से हो रही है। जो हमारे फ़ोटो फ्रेम में जो अगर साफ साफ हम कहेंगे कि हीरोइन ही बैठी हैं। जैसा कि अगर परिचय की हम बात करें तो परिचय हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सृष्टि भंडारी है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रहने वाली तो विंध्याचल की हूँ और ऐसे तो काफ़ी टाइम से घर से बाहर हूँ, तो काम वाम को लेके। जी, काम को लेकर। तो जैसे फिल्मों की अगर हम बात करें मैम, तो फिल्मों में आने का कब विचार हुआ? फिल्मों का आने का तो विचार मतलब मुझे शुरू से जब मैं टीवी वगैरह देखती थी तो इंटरेस्ट तो मुझे एक्टिंग का बहुत पहले से था, लेकिन पता नहीं था कि कैसे इस फील्ड में आना है, क्या चीज़ें हैं। वो तो एक जो टीवी पे दिखता है वो चीज़ें अलग होती है, रियलिटी कुछ और होती है, रियल और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। तो वही चीज़ है कि धीरे धीरे पहले तो शुरुआत किया मैंने, प्ले वगैरह किया, थिएटर्स काफ़ी किए मैंने। उसके बाद शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट किया था करियर और अभी फिल्में कर रही हूँ, तो बस। जैसे अगर फिल्मों की हम बात करें, क्षेत्र में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है गलत टिप्पणी करते हैं। घर का रिएक्शन कैसा रहा? घर का रिएक्शन हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि मैं जितनी भी फिल्में और गाने मैंने किए हमेशा उस चीज़ों को देखते हुए किया है कि इसका कंटेंट्स कैसा है और सीन कैसे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का मैंने हमेशा शुरू से ही ध्यान दिया है कि मेरी फैमिली भी देख पाए, और चूँकि मुझे काम करना भी है तो ऐसा करना है कि मतलब जहाँ भी वो चीज़ें दिखे तो वो ख़राब ना लगे, अच्छा ही लगे देख के। जी। जैसा कि अगर पहले की अगर फिल्मों की हम बात करें, चाहे वो हिंदी फिल्म हो चाहे भोजपुरी फिल्म हो, हम अपने घर के जो भी हमारे सदस्य होते थे हम उनके साथ में बैठकर देख सकते थे। लेकिन आज की फिल्में अश्लील फिल्म जो है सुपर डुपर हिट होती है। अभी इसी क्षेत्र में है, यह फिल्म कैसी है? ये तो मैं बताना चाहूँगी, फ़िल्म का नाम प्यार का तराना है और ये भोजपुरी फ़िल्म है, हॉरर फ़िल्म है और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा फ़िल्म है। 2 एक्ट्रेस की कहानी है जिसमें मेरा लीड कैरेक्टर है और बहुत ही प्यारा है कंटेंट। चूँकि अब देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो स्टोरी बहुत ज़्यादा नहीं रिवील हो सकता है और बहुत ही अच्छा स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है ना, ये ऐसा है कि अडल्ट भी देख सकता है और बच्चे भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि ये फ़िल्में सब लोग देख सकें, 18 साल के नीचे के भी बच्चे देख सकें और अडल्ट भी देख सकें। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार से जो है कैसा सपोर्ट मिल रहा है? मेरे परिवार से शुरू से अच्छा सपोर्ट रहा है, खासकर मेरी मम्मी से। उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इस फील्ड में आने से पहले। मतलब बहुत दिक्कतें होती थी और भी फैमिली पड़ोसी को लेके, तो इस चीज़ का शुरुआती दौर में तो बहुत सामना किया, बहुत कुछ सुनने को मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब ठान लेता है कुछ भी तो कुछ भी आसान हो जाता है। जैसा कि अगर हीरो की बात करें, बहुत सारे भोजपुरी हीरो के बात अगर हम बात करें, एक पसंदीदा हीरो की हम बात करेंगे, क्या है? अगर भोजपुरी में मैं कहूँगी तो मुझे पवन सिंह शुरू से ही पसंद है, क्योंकि उनके गाने और उनकी चीज़ें, उनके अंदर एक सरस्वती का वास है। तो एज अ एक्टर की बात करो भोजपुरी में तो पवन सिंह मुझे हमेशा से पसंद रहे। पवन सिंह से मिले हैं आप? हाँ, मैं काम भी की हूँ साथ में, मिलना तो छोड़िए। काम भी किया? हाँ, हमने पार्टीज़ की हैं साथ में, डांस किया है। मतलब सेट के बाद जो मतलब एक सभी कलाकार सब मिलते हैं, बैठ के खाते पीते डांस वांस होता है। तो बॉस फिल्म में किया है मैंने काम। तो पवन जी के साथ तो बहुत अच्छे से बातचीत हुई है, बहुत अच्छे इंसान है। पवन जी तो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। बहुत बहुत प्यारा करते हैं, बहुत अच्छा। कौन सा गाना था पवन सिंह के साथ में जो है आप डांस कर रही थे? ऐसे तो उन्हीं के गाने बज रहे थे, कई सारे गाने थे उनके। सुनाइए। बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं यह चाहूँगा कि आप जो है पवन सिंह की एक आवाज़ सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक तरसते हैं, जो भी उनके गाने आते हैं। जैसा कि अगर एक कहा जाए माता सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद है उनके ऊपर, तो मैं उन गाने के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कब और कहाँ किया? उनका एक गाना, उनके तो सारे गाने मतलब अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई गाना मैं नहीं कह सकती कि जो अच्छा ना लगे। उन्होंने जो गा दिया वो गाना अच्छा हो जाता है। तो गाना तो उनके सारे अच्छे हैं। और अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, सड़िया पे डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहने के पड़ जाए, बढ़िया से गाई ना, दर्शक भी देखा था। नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा गाना। एक थोड़ा सा बस। ओ सड़िया पे डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिर के पड़ जाई। क्या बात है, बहुत अच्छा तो गा रही हैं आप। नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो बस सुनती रहती हूँ। तो कभी
जैसा कि अगर अक्षरा सिंह जी की हम बात करें जी। तो अक्षरा सिंह जी भी एक एक्टर हैं, वो भी सिंगर के बहुत सारे गाने उनका आया हुआ है। क्या कभी अगर ऐसा समय मिला तो आप सिंगिंग लाइन में जाएंगे? ऐसा तो सोचा नहीं है, लेकिन गॉड नोज़ कि क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता इंटरेस्ट आ जाए तो देखेंगे, सीखेंगे। कभी तो ऐसा किया नहीं है, लेकिन कोशिश अगर रहेगी। सरकारी स्कूल की हम बात करें, सबसे पहले हम एक जैसा कि गांव देहात में आप भी किसी ग्राम सभा से आती हैं, हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। एक आईएएस पीसीएस का सपना होता है कि हम आईएएस पीसीएस बनेंगे। आप जो है एक एक्टर के रूप में कैसे मन में आया? मैं एक्चुअली शुरू से मेरा हमेशा से मैं जो था ना, मैं कला के लिए ज़्यादा शुरू से ही, जैसे मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही मतलब डांस करती थी, डांस क्लास जाती थी। इवन मैं बताना चाहूँगी कि मुझे अभी भी याद है, उस टाइम माहौल ऐसा नहीं रहता था। मैं चोरी छुपे डांस क्लास ज्वाइन किया था मैंने, और चोरी चोरी मैं डांस क्लास जाया करती थी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था डांस करने का और गाने सुनने का, पिक्चरें देखने का। तो ये शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो धीरे धीरे पहले क्या था ना कि बचपन में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इंसान मैच्योर नहीं होता था, समझ में नहीं आता था किस फील्ड में जाए। लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि हाँ, मुझे एक्टिंग में जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, जब मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी, लोगों ने बोला, तारीफ़ें की, अच्छा लगा, उससे एक पावर मिलता है और क्या। बस जिस समय आपने डांस क्लास ज्वाइनिंग किया, थप्पड़ लगा घर के लोगों से? मेरे पापा ने बहुत डांटा था कि हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं है, क्योंकि आप तो एक पंडित परिवार से हैं। ये आप पंडित जी हैं? हाँ, मैं मिश्रा हूँ। तो कहने को ये रहता था कि यार ये नचनिया गवनिया क्या है। तो अभी इस चीज़ को, उस टाइम की और अभी की चीज़ों में बहुत फ़र्क आ चुका है। अभी सबको लगता है कि एक आर्ट है, एक कला है, एक पूजा है। और श्री कृष्ण जी ने भी कथक किया था, तो जब भगवान ने डांस किया तो हम इंसान तो उनके आगे मतलब एक तिनका की भी बराबर नहीं है। तो अभी तो सबको पता है, क्योंकि अब इतनी चीज़ें सोशली हो गई हैं, सारी चीज़ें अवेयर हो गई हैं। हर एक पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान भी समझता है कि हाँ, एक कला है ये। फैमिली अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो किस फैमिली से आप आते हैं? मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा पुरोहित हैं और विंध्याचल के हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, और शुरू से मैं तो आफ्टर 12th मैं बाहर निकल गई हूँ स्टडी के लिए। बेचू से भी स्टडी की है मैंने, कथक किया है, और मेरा विद्यापीठ से एजुकेशन हुआ है, बनारस से। कोई श्लोक एक आप सुनाएंगे? हम लोग पंडित परिवार से आते हैं, कोई एक श्लोक याद हो? श्लोक क्या मतलब? ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं वही सुना दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ये प्रचोदयात्। आपका है कि आपके पापा का है? ये तो सभी का है किसी का ये है नहीं, सबका है ये। नहीं, सबका अगर होता तो पंडित जी को क्यों खोजा जाता? नहीं, देखिए मेरे मतलब मैं पूजा पाठ करती हूँ, मतलब सुबह उठती हूँ, जो हमारा दिनचर्या होता है। जैसे मैं हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ती हूँ, और हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ याद है, और वो बचपन से पढ़ती हूँ मैं। हनुमान चालीसा, मेरा कुछ भी छूट जाए, हनुमान चालीसा नहीं छूटता है। ब्रह्मचारी हैं वो? तो उससे क्या हुआ शादी नहीं करेंगे आप? नहीं, शादी का तो फ़िलहाल अभी नहीं सोचा है। मैं शादी को लेके बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि शादी में क्या है ना कि शादी एक ऐसी चीज़ है ना कि शादी किससे होगी, क्या होगी, ये भगवान डिसाइड करता है। ये जो हम सोचते हैं ना कि हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लें, चीज़ें कर लें, दिल टूट जाता है लोगों का, लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उनके लाइफ में, डिप्रेशन आ जाता है। आजकल तो हर एक युवा में डिप्रेशन चल रहा है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी करियर को लेके, कभी किसी प्यार मोहब्बत को लेके। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि भाई आपके लाइफ में जो डिसाइड है, जो ऊपर से लिख के आया, जो भगवान ने लिखा है, अगर आप उस चीज़ को लेके, आप किसी और चीज़ को लेके घूम रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ और लिखा है, तो डिप्रेशन तो होगा ही ना। तो जो समय पे मिलेगा, या फिर आप उस चीज़ों में खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि किसी चीज़ से उम्मीद रखना ये बहुत गलत है। पवन सिंह के बारे में आपने कहा, पवन सिंह के साथ में हमने बहुत सारे स्टेज शो भी किए हैं, और सारे कलाकार के साथ में आपने किए। हाँ, यश कुमार मिश्रा हो गए आपके, और प्रमोद प्रेमी जी हो गए, और विनय पांडे जी के साथ भी किया है, और राकेश मिश्रा जी हैं। चूँकि मेरा पहला गाना मैंने जब किया था, तो मेरा पहला गाना राकेश मिश्रा जी के साथ, एक गाना मेरा बहुत वायरल हुआ था,
एक गाना आपने सुना होगा, हिंदी गाना, ये सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के मुझको राजा जी ले जाना। ये तो इसका आपके गाना भोजपुरी वर्जन आया था और इसमें मैंने ही काम किया था राकेश जी के आपने साथ। कहा था कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर तो हूँ नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें मैंने एज अ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपने ही कहा था कि हम एक एक्टर हैं, सिंगर हैं नहीं। क्या अब जो है कहीं अगर मान लीजिए कि जगह मिलता है, सिंगर लाइन में आप आएंगे? जगह मिलेगा तो कोशिश किया जाएगा। कौन से देवता को मानते हैं आप? मेरी तो इष्ट देवी जो है विंध्यवासिनी जी हैं, और उनको और हनुमान जी को। कहाँ तक इस लाइन में अगर सपना की हम बात करें, कहाँ तक आपको जाना है? जाना तो यहाँ तक है कि पूरा देश जाने, हर एक बच्चा जाने, हर एक ज़ुबान पे मेरा नाम रहे, बस यहीं तक माता रानी से दुआ है और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बस लोग प्यार दे, सपोर्ट करें, और कुछ नहीं चाहिए। इतना बहुत होता है एक आर्टिस्ट के लिए। जैसा कि अगर हम क्षेत्र में जाते हैं मैम, बहुत सारे लोग जो है गंदी निगाहों से देखते हैं। आप भी एक बेटी हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो अब यही कह सकते हैं कि हर किसी से इंसान बहस नहीं कर सकता। जहाँ पे चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं वहाँ तक इंसान इग्नोर करता है, लेकिन हाँ, जहाँ ये लगे कि सर के ऊपर पानी जा रहा है तो वहाँ चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बस इग्नोर करो, अपना काम करो। मैं यही कहूँगी सभी से कि इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप किसी को बोल दोगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत हल्की हो जाएंगी, और वहाँ चुप रह के आप निकल जाओगे तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर प्यार का तराने की अगर हम बात करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जितने भी दर्शक देखेंगे इस हमारे वीडियो को, जो अभी हमने बाइट दिया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय निकाल के वो देख रहे हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और यही है कि आप सभी जिनके अंदर एक कला है, आप सभी जो भी घर में हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप निकलिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, और आप कोशिश करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो अचीवमेंट आपको मिलेगा। अच्छा, जैसा कि एक लास्ट सवाल है हमारा, बहुत सारे गार्जियन का जो भी उनके बच्चे बच्चियां होती हैं उन पर एक बांड लगा हुआ होता है कि आपको यह नहीं कार्य करना है, यह कार्य करना है, हमारी मर्ज़ी से करना है। उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ऐसे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अब मैं तो यही बोलूँगी कि सबके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, बच्चे के पेरेंट्स कैसे हैं, वो उनको ज़्यादा पता है। लेकिन एक अगर कहा जाए कि अभी जो जनरेशन चल रहा है उसमें दबाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें वो अच्छा हो, मतलब कोई ऐसा गलत काम ना हो, उस चीज़ पे ध्यान भी दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी बागीचे को खाली छोड़ दिया जाए तो वो बागीचा वीरान हो जाता है। तो उसकी रखवाली भी करना ज़रूरी है, लेकिन उस बगीचे में अगर फूल अच्छे खिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, उनको बनना कुछ है, बनना वो चाहते हैं वो कुछ बन जाएँ, तो वो ना वो बन पाता है ना वो बन पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन क्या होता है, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और उसकी दवाइयाँ चलती है, फिर वो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही झेलता है, वो कभी सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में जीता नहीं है, तो उसका वो माइंड सेटअप शुरू से हो जाता है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसा होता है ना, आप शुरू से जैसा बनाएंगे वैसा हो जाएगा। मैम, हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।